भी क्या कहना चाहेंगे, जैसे आए दिन डेली एक्सीडेंट्स देखना मिलता है और 2-4 जान ही जाती तो क्या कहना चाहिए? देखिए, आप कुछ दिन पहले देखा कि किस तरीके से आपके डोडा रोड के अंदर, जहाँ नौशहरा, रजौरी या कश्मीर रोड के अंदर कैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। कठुआ रोड पे देख लीजिए। ये मैं इसमें कुछ कमियां हैं जो मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। इसमें प्रशासन भी ध्यान दे और हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जहां हमारे ट्रांसपोर्ट वाले हैं, वो भी ध्यान दें, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो ओवरलोडिंग के होने की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, दूसरा यहाँ पे ओवरटेकिंग की वजह से होते हैं, और उसके बाद डोडा के अंदर एक्सीडेंट ओवरलोडिंग से हुआ है, ओवरटेकिंग से यहाँ पे गाड़ियों का एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्रशासन या ट्रांसपोर्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है, जहाँ हमारे ड्राइवर्स हैं, जहाँ ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, वो ये ध्यान में रखें कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको किस तरीके से आगे यूटिलाइज़ किया जाए या नहीं किया जाए, कैसे रोड पे लाया जाए। और उसके बाद जो ओवरलोडिंग्स होती है हिली एरियाज़ पे, आपको पता है हिली एरियाज़ के आज के रोड कैसे होते हैं, बारिश की वजह से कैसे उनके रोड होते हैं, तो वहाँ पे ओवरलोडिंग करके और उनके एक्सीडेंट होते हैं। छोटे छोटे बच्चे उस दिन जो है उनकी डेथ हो गई, लोगों की डेथ हो गई। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो ओवरटेकिंग करते हैं, एक दूसरे को हाईवे के अंदर गाड़ियाँ क्रॉसिंग करने की बात करते हैं, उसका भी बहुत बड़ा जो है इसमें योगदान होता है एक्सीडेंट का। ये तमाम चीज़ें जो है हमारे लोगों को, हमारे ट्रांसपोर्ट वालों को, हमारे प्रशासन को, हमारे ड्राइवर को सोचना चाहिए कि अगर आपके भरोसे कोई सवारियां या लोग चलते हैं तो उनकी जान आपके हाथ में होती है। उसको किस तरीके से आपको यूटिलाइज़ करना है, कैसे आपको उसको चलाना है, वो उसके मद्देनज़र देखते हुए ध्यान में रखा जाए कि हमें किसी ऐसी कोई हादसा ना हो जाए जिसकी वजह से हमारी जानें जो हैं वो जो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो नशा करके गाड़ी चलाता है, जो ड्रग्स करके गाड़ी चलाता है, जहाँ जो गाड़ी का संतुलन खराब करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ड्राइवर को जो है गाड़ी चलाने का कोई अनुमति होनी ही नहीं चाहिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की है। ये सारी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरटीओज़ की है कि आप चेक करिए, आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, आप उनका जो है रूटीन चेकअप कीजिए, टेस्ट कीजिए, गाड़ियों का टेस्ट कीजिए कि कौन सी गाड़ी सक्षम है चलने में, कौन सी गाड़ी हिली एरिया में जाने की सक्षम है, और कौन सी गाड़ी ओवरलोड कर रही है, कौन सी ओवरटेक कर रही है। ये बिल्कुल ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें कि आप गाड़ियों को किस तरीके से वन बाय वन छोड़ते हैं और उसके अंदर सवारियाँ कितनी बैठी है। जितनी कैपेसिटी सवारी की होगी उतनी बड़ी है। आप फालतू भरेंगे वो तो गाड़ी उल्टेगी ही, वो तो एक्सीडेंट होंगे ही। ट्रैफिक रूल का, आरटीओ का और यहाँ पे हमारे जो ट्रांसपोर्ट प्रशासन है, सबका रोल बनता है कि अगर आपको ड्राइवर को किस तरीके से यूज़ करना है वो कीजिए। लेकिन अगर ऐसे चीज़ को अगर आप इनिशिएटिव लेते हो तो काफ़ी एक्सीडेंट हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बच सकते हैं। रोड तो हमारे बन रहे हैं और बना भी रहे हैं। 6 लेन बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, अच्छे रोडों का निर्माण हो रहा है, टनल बन गए, हाईवे बन गए, फिर भी उसके बाद एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये किसकी कमी है? ये कमी जो है ये मैंने आपको बता दी, और उसको पूरा करने के लिए जो है हमारे प्रशासन, हमारे लोग जो हैं इस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द इसको रोकने का जो है वो प्रयास करें। और इसका मैं मेन कारण समझता हूँ, एक तो ओवरलोडिंग इसका सबसे मेन कारण है, और जो ड्रग्स जो है वो भी एक मेन कारण है। नशा जो है, ड्रिंक है, जो लोग ड्रिंक करके ड्रग्स लेके नशे वाली चीज़ लेके ड्राइव करते हैं, वो भी एक कारण है इसका। रैश ड्राइविंग इसकी एक कारण है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो ये जिम्मेदारी है पुलिस की भी बनती है और आरटीओ की भी बनती है। और जिस हिसाब से देखा जाए रोड्स कहीं पे भी अब आपको टूटा फूटा या ख़राब नज़र नहीं आएगा। जिस हिसाब से मतलब आमतौर पे रोड अब बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग जो रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्रग्स को लेके कर रहे हैं, ओवरलोडिंग कर रहे हैं, इस पे आरटीओ को भी संज्ञान लेना चाहिए और उनकी लाइसेंस कैंसिल करनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को भी इसकी लाइसेंस कैंसिल करनी चाहिए जो इसमें पाया जाएगा ऐसी एक्टिविटी करते हुए। तो मैं समझता हूँ, और आरटीओ साहब से मैं यही गुजारिश करूँगा, जो व्हीकल जो पुरानी हो चुकी है उसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए रोड पर चलने की, क्योंकि वही एक कारण है, वो भी एक कारण है कि पुराने व्हीकल्स चल रहे हैं जो कि 20 साल, 15 साल, 25 साल पुरानी है, वो भी सड़कों पे आपको नज़र आएगी। तो कहीं ना कहीं इस पर कुछ लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और उसकी वजह से फिर एक्सीडेंट्स होते हैं। देखिए, चाहे छोटी गाड़ी हो, चाहे ट्रक्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप देखिए, चाहे मेटाडोर्स हो, हर जगह आप देखिए ओवरलोडिंग। जहाँ 20 बंदे उठाने हैं वहाँ 25 उठा रहे हो, जहाँ 30 है वहाँ 50 उठा रहे हो, मतलब भर भर के छतों पे आप देख रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए। लोगों को भी खुद की समझदारी होनी चाहिए और इसका एक ही सोल्यूशन है कि प्रॉपर चेकिंग, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो और आरटीओ हो, उनको इसके संज्ञान लेना चाहिए ताकि लोगों को भी पता लगे कि अगर हम ये गलत एक्टिविटी करते हैं तो हमें फ़ाइन भी होगा और हमें जेल भी होगी। पब्लिक का ही एक ये बनता है, पब्लिक को सोचना चाहिए। अगर हम नशा कर रहे हैं, अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं और हम गाड़ी चला रहे हैं, आप खुद की जान तो जा ही रही है और दूसरे की भी, साथ में जिसके साथ एक्सीडेंट हो रहा है उसकी भी जान जा रही है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे आज भी मैंने गांधीनगर की वीडियो देखी, उस पर एक्सीडेंट देखा, रैश ड्राइविंग हो रही थी, निर्दोष लोग की जान जा रही है। ये कब तक? ये गलत बात है, आपको भी समझना चाहिए। लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, आप ड्रिंक कर रहे हैं ड्राइव ना करें, ओवरलोडिंग ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें। तो आप ये भी देखिए, घर पे भी आपका कोई वेट कर रहा है, आप ये भी देखिए अगले बंदे की भी जान जा रही है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो व्हीकल हैं, हम देखते हैं कि ओवरलोडिंग वाले व्हीकल चल रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो अंडर एज हैं, 18 साल से नीचे हैं,
वो भी आप देख रहे हैं गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, वो भी गाड़ियाँ चल रही हैं। और जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में आप देखते हैं कई माँ का जो बच्चा चले गया, बाप का बूढ़े का सहारा चले गया, और बहनों का भाई चले गया। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी गाड़ी चला रहे हैं कागज़ सारे रखें, और ख़ासकर सेफ्टी का ध्यान रखें। और हमारा डिपार्टमेंट, खासकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इस पे नज़र रखें कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं और तभी भी वो चल रही हैं। और आप देख सकते हैं जो ओवरलोडिंग वाले, अब रोड्स भी बन चुकी हैं, काफ़ी सारा काम हो चुका है, पर कई जगह जो है गाड़ियाँ अभी भी ओवरलोडिंग में दिन में भी चल रही हैं। और कई कई जगह हम देखते हैं 3 की जगह 4-4 बंदे बैठा के भी गाड़ी चल रही हैं। कई स्कूटियों पे हम देखते हैं कि 3 की जगह 4-4 5-5 बंदे बैठ के जो हैं वो ड्राइव करें। इन पे एक्शन होना चाहिए। और ख़ासकर अगर हम बात करें नशे की, काफ़ी सारे ड्राइवर ऐसे भी हैं जो नशा करके गाड़ियाँ चला रहे हैं, और मोड़ों पे वो ध्यान नहीं रखते, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते। वो देखते नहीं है कि रास्ता किस तरह से जाना चाहिए, कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना। तो इसके लिए उनको ध्यान रखना चाहिए। और नशा करके जो भी गाड़ी चला रहा है उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ एक बहन का भाई नहीं, बल्कि माँ का बेटा, बाप के बूढ़े होने का सहारा, वो जब छिन जाता है उनको दुख होता है। उनको पता लगता है कि उनके घर का कोई चिराग चले गया, वो दुख सहन कर सकते हैं। पर ये जो दुनिया, ये जो अभी भी हम देख रहे हैं ओवरलोडिंग के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, अभी हम 2 दिन पहले की बात करें तो हमने देखा थार से जो एक्सीडेंट हुआ है, तो वो बंदा आगे गया था, वो भी मुझे लगता है नशा ही था, क्योंकि जिस तरह से वो वापस पीछे आया उसने मारा। तो ये इसके पीछे और कुछ नहीं बल्कि नशा है। जैसे नशा तबाह करे तो नशे वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो मेरा तजुर्बा कहता है या जो मैं देखता हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण होता है एक तो रैश ड्राइविंग, दूसरा कारण है नशा। चाहे वो पहले शराब का नशा होता था, आजकल चिट्टे का भी हो गया, और मेरे ख्याल गांजा चरस भी चल रहा है। तो नशा भी उसका मेन कारण है। तीसरा कारण है ओवरलोडिंग, कि जिसकी कैपेसिटी 15 पैसेंजर की है, उस पर 50 लदे हुए होते हैं। और चौथा कारण है कि एक्सपायरी जो गाड़ियाँ हो जाती हैं उनको ठीक ठाक करके रोड पे ले आते हैं, किसी जगह ब्रेक फेल हो गई, किसी जगह। और ये कारण तो है ही। उसके बाद हमारे जो ट्रैफिक पुलिस है, जिनकी ड्यूटी बनती है कि भाई हर गाड़ी को चेक करो, खासकर ड्राइवर को चेक करो कि वो नशे में तो नहीं है। तीसरी बात ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि असेंबली चल रही है तो आप कृपा करके एक ऐसा कानून बनाइए कि जो 2 बार से ज़्यादा एक्सीडेंट जो गाड़ी करती है, चाहे छोटे से छोटा भी, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, और उस ड्राइवर का लाइसेंस भी पूरी उम्र के लिए ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वो आदमी बार बार गलती ना करे और किसी की जान से ना खेले। लेकिन होता ये क्या है कि एक्सीडेंट हो गया, 35 लोग मर गए, अच्छा मरने वालों को लाख लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया दे दिया, जो जख्मी है 25-25 हज़ार दे दिया, और सरकार सोचती है हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। कभी नहीं उन लोगों ने सोचा, सरकार में हमारे लोग हैं, सोचे वो जिनका घर का बंदा मरता है, उनके बीवी हैं, बच्चे हैं, उनकी और लाइबिलिटी है, उनका घर का चिराग बुझ गया है, तो क्या ये आपके गलती के कारण हुआ? अगर आप सरकार में हो तो मैं कहूँगा कानून एक सख्त बनाया जाए। दूसरा, अगर आपके पास फोर्स की कमी है, ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं हमारे पास इतनी नफरी नहीं है, अरे भाई आप चंडीगढ़ जाके सीखो, बेंगलोर जाके सीखो, महाराष्ट्र में जाके सीखो। उन लोगों ने क्या किया है कि जो लोग रिटायर्ड हैं, चाहे वो एजुकेशन में हैं, चाहे और किसी दायरे में रिटायर्ड होते हैं, उनको मार्शल बना के खड़ा किया जाता है। वो रोड पे खड़े होते हैं, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे भी खड़े होते हैं, वो चेक करते हैं। उनको पावर दो ना, उसके साथ 1-2 पुलिसकर्मी खड़े कर दो, देखो ये कितना अंकुश लगता है। वो चेक करेंगे ड्राइवर शराब तो नहीं पिए हुआ, वो चेक करेंगे गाड़ी ओवरलोड तो नहीं है, वो चेक करेंगे कि गाड़ी इसकी पासिंग हुई है नहीं हुई है। तो ये चीज़ें जो है मिलजुल की होती हैं। अफसोस ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी पावर को जो है डिप्लॉय नहीं करती, पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं करती। वो चाहती है कोई और ना आ जाए, हम बस बैठे रहें यहाँ पे। अरे भाई, अगर देश को, प्रदेश को आपने एक्सीडेंट मुक्त करना है तो आओ, सिविल सोसाइटी को साथ में लो, आओ बैठो। मेरे जैसे आदमी को मैं आपको सलाह दे रहा हूँ इस डेली एक्सेलसियर के माध्यम से कि भाई लोग हैं वॉलंटरी काम करने वाले, लेकिन आप काम लेना नहीं चाहते या लेना जानते नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर एक्सीडेंट पे कंट्रोल करना है तो हमें सिविल सोसाइटी को भी साथ लेना है, और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है इकट्ठे बैठ के इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। मैंने कहा असेंबली लगी है, कानून बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये बात सरकार चाहे तो आपके माध्यम से पूरे MLA भी सुन रहे हैं, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा
कि सख्त कानून, शराब पिए हुए है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए फॉर एवर, और जो गाड़ी जिसकी कैपेसिटी 15 है, अगर वो 15 से ज़्यादा है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। आप 2-4 करिए ना, देखिए वही देश तरक्की करता है जिसका कानून सख्त होता है।